खबरों की तह तक जाए। नमस्कार, हंगामा न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने श्री विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया, तो वहीं दूसरी ओर उनके ही संसदीय क्षेत्र में विपक्षी पार्टियों द्वारा राफेल मामले को लेकर प्रधानमंत्री के ऊपर लंका थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराई गई। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राफेल मामले की फाइल रक्षा मंत्रालय से चोरी हुई, जो कि अनुचित है, क्योंकि अनुच्छेद 75 के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और समस्त मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। समस्त मंत्री प्रधानमंत्री के अनुरूप कार्य करते हैं, तो रक्षा मंत्रालय से गोपनीय दस्तावेज की चोरी होना प्रधानमंत्री के कर्तव्य एवं उनके प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाता है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी है तो मुमकिन है, चोरी मुमकिन है, सब कुछ पार्लियामेंट में भी इन्होंने झूठ बोला, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने झूठ बोला है, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है, और अब ये कह रहे हैं कि फाइल गायब हो गई है। एफआईआर होनी चाहिए, जो सरकार का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है उसके खिलाफ एफआईआर। नहीं, जब फाइल गायब हो तो सीएजी रिपोर्ट कैसे देती? और जेपीसी में लोग बैठे ही नहीं, और जेपीसी की रिपोर्ट कैसे दे दी गई? सीएजी भी तो बाद में रिपोर्ट दी। सीएजी की रिपोर्ट फाइल भाई सुप्रीम कोर्ट में न रहता तो ये कहते ही नहीं कि फाइल गायब हो गई। वही अब तो ये कहते फाइल है, रिसीविंग तो हो जाए, रिसीविंग होना चाहिए नहीं कोर्ट में। रिसीविंग तो होना चाहिए, रिसीविंग होगा तभी कोर्ट से लेंगे। कि कोई कार्य मेरे द्वारा कराया गया, तो अगर उसकी वो उपलब्धि लेते हैं, अगर नुकसान होता है उसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी तरफ ये कहना है कि लगातार हम लोग जब इस बात को कह रहे थे, अभी हिंदुस्तान के जाने माने पेपर में जिसके वरिष्ठ संपादक उनके नाम लगातार फरवरी से दे रहे हैं, एनराम साहब हिंदू के, उसमें लगातार उन्होंने पूरी बातें राफेल पे बात की। जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पे आने के होते हैं तो उसके 10 दिन पूर्व अनिल अंबानी, जिनको फायदा पहुंचाया गया था, वो फ्रांस के रक्षा मंत्री से मिलते हैं, और मिलने के पहले हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि ये फाइल रक्षा मंत्रालय से नरेंद्र मोदी की सहमति से इसको चोरी कराई गई। अब उसका कारण आप जान जाएं कि संसद में आर्टिकल 78, आर्टिकल 75(3), आर्टिकल 116 और 117 के तहत चर्चा तक नहीं कराई जाती। राष्ट्रपति को विश्वास में लेकर के कभी इसके जेपीसी नहीं दी गई, कभी तो जो सीएजी की रिपोर्ट जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, इसीलिए पुनर्याचिका दाखिल की गई, जिसके प्रशांत भूषण सारे लोग हैं। तो आज विषय ये बन रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो अब ये स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री जी खा ही नहीं रहे हैं, अपने लोगों को भरपेट खिला भी रहे हैं। और हम लोग दावा कह रहे हैं कि उनके बैनर देखिए टंगे हुए हैं, वो लिखे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी हैं तो फाइल की चोरी मुमकिन है, और इसके तहत लंका थाने पे आज संयुक्त विपक्ष ने ये जो हमने चोरी का मुकदमा, क्योंकि एक काशीवासी नहीं, पूरे देश का सम्मानित नागरिक आज शर्मिंदा महसूस कर रहा है, और सीमा पर हमारे जवान वो शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ राफेल दस्तावेज को चोरी कराने के लिए हम लोग चोरी का मुकदमा दर्ज कराए हैं, और यहाँ पे थानाध्यक्ष महोदय ने हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। और अगर ये कार्रवाई नहीं रुकती है तो हम इसमें न्यायालय तक भी जाएंगे, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी चोर है, चौकीदार चोर है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी वाराणसी लंका गेट पर चौकीदार चोर है के नारे लगाए। इस दौरान उन लोगों ने कहा कि राफेल में जो चोरी हुई है हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब चौकीदार ही चोर है तो बाकियों का क्या कहना। चोर है, चोर है, चोर है, चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है। अमन यादव, सचिव कैंट विधानसभा, समाजवादी पार्टी। ये कार्यक्रम चौकीदार चोर है। हमारे देश में जो राफेल का अभी कागज़ जल गया, चोरी हो गया, लोग नीरव मोदी कौन कौन भाग रहे हैं। अब हम लोग जो आज चौकीदार बनारस आए थे शिलान्यास करने, ईटा पत्थर रखने के लिए, तो आज हम लोगों ने बनारस को जनता के बताने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग गए भी वहाँ से
हम लोग पूरा बाइक रैली निकाले थे मदनपुरा से लेकर गोदलिया तक, वहाँ प्रशासन ने हम लोग को जाने नहीं दिया। हम लोग बनारस के जनता को बताना चाहते हैं ये समय आ गया है, 50 दिन का समय बचा है, जितना प्रचार प्रसार करना है मेहनत करके हम लोग पूरे जनता को बताना चाहते हैं कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, इसको बदलना है, तभी काशी और हमारा देश बचेगा। मैं राहुल यादव, छात्र नेता समाजवादी पार्टी। कार्यक्रम हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो मोदी जी शहीदों पर हमेशा राजनीति करते आ रहे हैं और जो अभी राफेल कागज था, मोदी जी सिर्फ और सिर्फ 5 वर्षों से जनता को बस ठगने का काम किए हैं और कोई काम जो नहीं किए।